नमस्कार। सूर्य उपासना का अनुपम लोकपर्व छठ पूजा बहुत करीब आ गया है, तो आज मैं छठ पूजा के प्रसाद यानी ठेकुआ की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है। ऋग्वेद में भी सूर्य पूजन और उषा पूजन का खूब उल्लेख मिलता है। ये सूर्य, जल, वायु, प्रकृति और छठ मैया को समर्पित है। पार्वती के छठे स्वरूप और सूर्य की बहन छठ मैया की इसमें पूजा की जाती है। ये व्रत 4 दिनों तक चलता है और इसका अनुष्ठान बहुत ही कठोर होता है। पहले तो ये एक क्षेत्र विशेष तक सीमित था, लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान में ये उतने ही उमंग, उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं छठ पूजा का प्रसाद ठेकुआ। ठेकुआ बनाने के लिए हमें ज़रूरत है 1 कप गेहूं का आटा, आधा कप सूजी बारीक वाली, आधा कप मैदा, 1/4 कप नारियल कद्दूकस किया हुआ, 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर, थोड़ी सी इलायची, जायफल और चीनी, तीनों चीज़ें मिलाकर मैंने बारीक पीस ली हैं। आधा कप मैंने घी लिया है। ये हम आटे को गूंथते वक्त देखेंगे कि कितना घी लगता है। और मैंने गुड़ और चीनी दोनों ही लिए हैं। तो गुड़ मैंने 1/4 कप के करीब लिया है और आधा कप से थोड़ी ज़्यादा मैंने चीनी ली है। चीनी और गुड़ को आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम आटे को गूंद लेंगे। आटा हमने डाला है, सूजी, मैदा, नारियल कद्दूकस किया हुआ, सौंठ पाउडर, इलायची और जायफल का पाउडर, ये गुड़, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। अभी हम थोड़ी चीनी डालेंगे। हम देखेंगे कितनी चीनी हमारी लगती है। और घी, देसी घी है ये, जो परंपरागत रूप से बनाया जाने वाला ठेकुआ होता है वो गुड़, आटे और देसी घी से ही बनता है। अब देखिए ये सब चीज़ें हमने मिला ली हैं आटे में। अब आटे को हमें इस तरीके से देखना है। देखिए मुट्ठी बंध रही है। अब हमें चीनी का हिसाब कैसे लगाना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यदि आप ध्यान से देखें तो इस आटे में हमें चीनी दिखाई दे रही है। आप देख रही हैं? बस इतनी ही चीनी हमें इसमें दिखना चाहिए। आप देख रही हैं? एक बार और मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये आटे में हमें काफ़ी चीनी दिखाई दे रही है। तो इतनी चीनी इसके लिए काफ़ी होगी। हमने 1/4 कप चीनी ली थी, उसमें से इतनी हमने बचा ली है क्योंकि हमने गुड़ भी डाला है। और इतना घी भी हमने बचा लिया है क्योंकि हमें लगा कि जितना घी हमने डाला है उतना काफ़ी है। फ्रेंड्स, इसे गूंथते वक्त हमें एक बात बहुत ध्यान में रखना है कि जो हम पानी डालेंगे वो हमें बहुत कम डालना है। मैं स्पून से डालूंगी। और दूसरा, पानी को डाल के डो पर बहुत अधिक काम हमें नहीं करना है, यानी डो को हमें बहुत गूंदना नहीं है, नहीं तो हमारी चीनी पिघल जाएगी। ये आपने देखा कि मैंने चीनी खड़ी डाली है, साबुत चीनी डाली है, मैंने पिसी हुई चीनी इसमें नहीं डाली है। ठेकुआ की यही विशेषता होती है कि इसमें खड़ी चीनी डाली जाती है, साबुत चीनी डाली जाती है। तो और इसे हमें पिघलने नहीं देना है, क्योंकि यदि ये पिघल गई तो तेल को खराब करेगी। हम इस प्रकार के लड्डू बनाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। इस प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा हिस्सा गूंदते जा रहे हैं और उसके लड्डू बनाते जा रहे हैं।
हमें एक साथ पूरा आटा नहीं गूंदना है। यदि हमें सूखा सा लगेगा तो हम 1-2 बूंद पानी और डाल लेंगे। मेरे पास ठेकुआ का सांचा नहीं है। आपके पास कुछ नहीं है तो आप इस प्रकार से कांटे से भी दबाकर डिज़ाइन बना सकती हैं। ये ऐसे डिज़ाइन भी आप बना सकती हैं। हम इसके ऊपर भी दबाकर इसको बना सकते हैं। हम ऐसा करके इसे दबा देंगे। ये जो चारों ओर से ठेकुआ फट रहा है, ये अच्छे ठेकुए की निशानी होता है। तेल गर्म हो चुका है। इस तेल को बहुत तेज गर्म नहीं करना है। हम थोड़ा सा टुकड़ा डाल के देखेंगे। यदि टुकड़ा एकदम से ऊपर आ जाता है, मतलब तेल हमारा ज़्यादा गर्म है। यदि टुकड़ा नीचे जाकर बैठ जाता है और धीरे धीरे ऊपर आता है, तभी समझिए कि तेल हमारा एकदम प्रॉपर गर्म है। अब हमें ठेकुआ को डाल देना चाहिए। अब हम तेल में ठेकुए को डाल देंगे। एक साथ बहुत सारे ठेकुए हमें नहीं डालना है। ठेकुए थोड़े मोटे होते हैं, इसीलिए इनको बहुत धीमी आंच पर सेका जाता है। धीरे से हमें ठेकुए को पलटना है ताकि ये टूटे ना। बहुत सॉफ्ट और क्रिस्पी बनते हैं ये। अब ठेकुए काफ़ी अच्छे फ्राई हो गए हैं, मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। अब इसी प्रकार हम और ठेकुए भी तल लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया था कि डो को बहुत अधिक नहीं गूंदना है। इसका कारण ये है कि जो फ्लोर होता है हमारा गेहूं का, उसमें 2 तरीके के प्रोटीन होते हैं, ग्लाइडेन और ग्लूटेनिन। ये दोनों ही प्रोटीन जो होते हैं, जब हम उन पर ज़्यादा काम करते हैं, जब ज़्यादा गूंदते हैं, तो ग्लूटेन में बदल जाते हैं और आटे में लोच पैदा हो जाता है। हमें आटे में लोच नहीं लाना है। जब हम पूड़ी, पराठा या रोटी बनाते हैं, तब हमें लोच की ज़रूरत होती है। लेकिन यदि उसको हमें करारा या क्रिस्पी या एकदम बढ़िया कुरकुरा सा बनाना है, तो हमें उसके लिए उसमें लोच नहीं लाना है। तो इसीलिए हमने आटे पर बहुत कम काम किया है और साथ ही हमने उसे रखा भी नहीं है। नहीं तो जनरली हम आटे को गूंद कर उसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखते हैं, पर इसमें आटे को रेस्ट पर नहीं रखना है, सीधे हमें फ्राई करना है। फ्रेंड्स, छठ मैया का प्रसाद ठेकुआ तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। यदि आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम फिर एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। तो चलिए अब हम सब मिलकर कहते हैं जय छठ मैया की।